केवल नाम का आधार है। परमात्मा के सुमरण करने से ही जीव तर जाता है। तुम घर में रहकर, बच्चों में रहकर, गृहस्थी में रहकर भी परमात्मा का भजन कर सकते हो। पहले के लोग कितना कितना तप करते थे, कितनी भक्ति करते थे, 12-12 वर्ष तप किया करते थे। आज कितनी सरल भक्ति है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, बच्चों में रहो, घर में रहो, बस 3 घंटे सुबह निकालो कथा के, 3 घंटे शाम को निकालो, है ना। कथा सुनो, भगवान की कथा सुनने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। केवल सुमरण करने से ही, परमात्मा का स्मरण करने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। और भी कहा महाराज, सुमरण करना भी कठिन है, और भी सरल उपाय बताओ। देखिए भागवत जी सरल बनाती है। उन्होंने कहा भागवत जी के दर्शन करने से उद्धार हो जाता है। 1 घंटा कथा में बैठ जाओ तो कल्याण हो जाए। और भी नहीं सुमरंगे तो कहते कथा में बैठ के कुछ क्षण कथा जो है हमारे कान में पड़ जाए, उससे भी कल्याण हो जाता है जीव का। कहा उदाहरण में उन्होंने समझाया है, ये वो भागवत कथा है जिसने किसका कल्याण किया? राजा परीक्षित का कल्याण किया। ये वो भागवत कथा है जिसे देवता भी हाथ फैला करके मांगे उसे भी प्राप्त। क्योंकि जब परीक्षित को कथा सुनाई जा रही थी तो इंद्र जो है कलश लेकर के आया, प्रभु इस अमृत को पिला करके परीक्षित को अमर कर दो और हमें श्रीमद् भागवत कथा जो है प्रदान कर। तो एक कारण है, उन्होंने देखिए पहली बात ये है, कथा जो है भाव से मिलती है, कथा का मोल नहीं होता है। लोग बोले कि हम मोल में या पैसे में खरीदे, कथा बिकाऊ नहीं होती है। कथा के लिए श्रद्धा और भाव से ही सुनी जाती है भगवान की कथा। अगर बिकाऊ होती तो अमीर ही खरीदते, बेचारे गरीब रह जाते, लेकिन नहीं, कथा का कोई मोल नहीं है। तो उन्होंने कहा, देखिए जो इंद्र था उन्होंने कहा तुम देवता हो, तुम्हारे लिए कोई काम की कथा नहीं, ये तो जीव के लिए, संसार के मनुष्य के लिए। हाँ तुम श्रद्धा और भाव से आते तो मैं तुमको अवश्य सुनाता, लेकिन तुम मोल कर रहे हो किसका? भगवान की कथा का। लेकिन भगवान की कथा क्या है? अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं होता। हाँ केवल क्या चाहिए भगवान की कथा के लिए? भावना चाहिए। काय भाव का भूखा हूँ, भाव एक सार है, भाव वाले भक्त का सदा ही मुझ पे भार है। भाव बिना सर्वस्व में कभी लेता नहीं, भाव से भजता मुझे तो होता भव से पार। भाव होना चाहिए भक्ति। कहा है वो मोहे प्रेम से बुलावे, मोहे बाही मन भावे, प्रेम से बुलावे मोहे बाही मन भावे, बाके पीछे पीछे डोलूं बाके हंसे हंसे बोल, बाके पीछे पीछे डोलूं और हंसे हंसे बोलूं। मोहे प्रेम से बुलावे, मोहे बाही मन भावे, बाके पीछे पीछे डोलूं बाके हंसे हंसे बोलूं, बाके पीछे पीछे डोलूं बाके हंसे हंसे बोलूं, बाके पीछे पीछे डोलूं और हंसे हंसे। भगवान को प्रेम पसंद है, भगवान को भाव पसंद है। कोई अमीरी और गरीबी से भगवान को कोई मतलब नहीं। जात पात पूछे ना कोई, हर का वजह सो हर का। भगवान को किसी से लेना देना नहीं है, भगवान को तो प्रेम पसंद है। तो देखिए वो इंद्र जो था लेकर के आया, तो उन्होंने कहा तो भाव नहीं लेकर के आए। इंद्र को क्रोध आया, ऐसा क्या है? भागवत में जाकर के ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने तराजू में तोला। सारे जो वेद शास्त्र थे एक तराजू में और श्रीमद् भागवत एक तराजू में, लेकिन भार किसका ज्यादा बैठा? भागवत जी का बैठा। ये वो भागवत कथा है, ये वो भागवत कथा है जिसने धुंधकारी का भी उद्धार किया। लोग तो जिंदे जिंदे का उद्धार के लिए भागवत कथा कर्म करते हैं, लेकिन ये वो भागवत कथा है जो मर के जिनको मुक्ति नहीं मिली है, अगर उनके नाम से कथा रखा दो तो उनका भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि धुंधकारी क्या था? प्रेत योनि में था, और इस कथा के सुनने से धुंधकारी का भी कल्याण हो गया। ये वो भागवत कथा है, दुनिया के लोग ज्ञान और वैराग्य को धारण करके, भक्ति को धारण करके परमात्मा को प्राप्त
वो भागवत कथा है जिसने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का भी कल्याण किया है। ये वो भागवत कथा है। तो सूत जी महाराज जी कहते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए सूत जी महाराज जी ने कहा, एक बार नारद जी जो थे सुखों की खोज में कहाँ आए थे? नारद जी सुखों की खोज के लिए भूलोक पर आए। उन्होंने सोचा दुनिया में बड़े बड़े भक्त होते, बड़ी शांति होगी, लेकिन वे एक शिला पर बैठे हुए बड़े उदास थे, बड़े दुखी थे। तो उसी समय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सत्यकुमार, सनातन, ये चारों पुत्र जो है ब्रह्मा के हैं, मानस पुत्र। तो उसी समय सनकादिक ऋषि वहां पर पहुंचे। तो सनकादिक ऋषि ने कहा, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सनकादिक ऋषि ने कहा, अरे नारद जी तुम संत हो और संत इतने दुखी हो, अरे जिसका घर नहीं, परिवार नहीं, वो इतना दुखी हो, क्यों इतने दुखी हो? तब नारद जी ने कहा, मैं संसार में सुखों की खोज में आया, मुझे कहीं सुख नहीं मिला, हर जगह मुझे दुख ही दुख मिला, हर जगह मैंने दुखी ही दुखी लोग दिखे। कलयुगहा मित्रेण, कहा है धर्मा मित्रेण कलयुगहा, यानी धर्म का जो मित्र है कलयुग, सर्वत्र इसका ही राज है, हर तरफ अधर्म ही अधर्म छाया हुआ है। तब उन्होंने कहा, अरे नारद तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम इतने दुखी हो? उन्होंने कहा, मैं हर जगह घूमा, मैंने क्या देखा?